एक गांव में जहां हर कोई अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था, वहां एक साधारण किसान नामक रघु रहता था। रघु का जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह हर सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना करते और अपने दिन की शुरुआत करते थे। गांव के अन्य लोग उसकी प्रार्थनाओं का मजाक उड़ाते थे, लेकिन रघु ने कभी हार नहीं मानी। उसका सपना था कि वह अपने खेतों में इतनी फसल उगाए कि उसके गांव के लोग भी उसके समृद्धि के सामने झुकें। एक दिन रघु ने एक सपना देखा। सपने में एक दिव्य व्यक्ति ने उसे बताया, यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो तुम्हें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा और श्रद्धा के साथ अपने कार्य में जुटना होगा। यह सुनकर रघु जाग गया और उसने निर्णय लिया कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन क्या रघु सच में इस चुनौती को पार कर पाएगा? गांव में सबसे पहले रघु ने अपने खेतों को तैयार करने का संकल्प लिया, लेकिन जैसे जैसे वह खेत में काम करने लगा, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले ही महीने में उसकी फसल सूख गई। गांव के लोगों ने फिर से उसका मजाक उड़ाया। देखो, ये फिर से असफल हो गया, एक व्यक्ति बोला। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने अपने संकल्प को और मजबूत किया और प्रार्थना करना जारी रखा। इसके बाद रघु ने सोचा कि उसे कुछ नया करना होगा। उसने अपने गांव के बूढ़ों से सलाह ली। एक बूढ़े किसान ने कहा, बेटा, श्रम और विश्वास के साथ मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। इस सलाह ने रघु को एक नई दिशा दी। उसने अपने खेत में नई तकनीकें अपनाई और अपने काम में श्रद्धा के साथ जुट गया। कई महीनों की मेहनत के बाद रघु की फसल लहलहाने लगी। उसकी मेहनत और विश्वास ने रंग लाना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक गांव में एक बड़ा तूफान आ गया। सभी लोग अपने घरों में छिप गए और रघु का मन फिर से कमजोर पड़ गया। क्या उसकी मेहनत बेकार जाएगी? क्या उसका सपना चूर चूर हो जाएगा? जब तूफान थमा, रघु ने बाहर निकलकर अपने खेतों की ओर देखा। उसे डर था कि सब कुछ बर्बाद हो गया होगा। लेकिन जब उसने खेतों की ओर देखा तो उसे अचंभा हुआ। उसकी फसल ज्यों की त्यों थी। उसका संकल्प और श्रद्धा दोनों ने मिलकर उसकी रक्षा की थी। रघु ने अब अपने गांव में एक नई पहचान बना ली थी। लोग उसकी सफलता की कहानी सुनने के लिए इकट्ठा होते थे, लेकिन उसकी सफलता की असली कहानी अभी बाकी थी। एक दिन जब रघु अपने खेत में काम कर रहा था, एक यात्रा करते संत वहां आए। उन्होंने रघु से कहा, तुमने अपने संकल्प और श्रद्धा के बल पर यह सब किया है, लेकिन याद रखो, असली सफलता तब आती है जब तुम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हो। यह सुनकर रघु को एक विचार आया। उसने अपने गांव में एक सभा बुलाई और वहां अपने अनुभव साझा किए। उसने बताया कि कैसे संकल्प और श्रद्धा ने उसे कठिनाइयों से पार पाने में मदद की। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। रघु ने कहा, जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हो और श्रद्धा से काम करते हो, तो किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। लेकिन क्या सभी लोग उसकी बातों पर विश्वास करेंगे? क्या सभी लोग अपनी कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल था। रघु ने अपने गांव के लोगों को यह महसूस कराने के लिए एक योजना बनाई। उसने सभी को एकत्रित किया और कहा, हम सभी मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। हम सब मिलकर खेती करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और अपनी सफलता की कहानी लिखेंगे। गांव वालों ने उसकी बात मानी और सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। सब लोग एकजुट हो गए और सफलता की ओर बढ़ने लगे। रघु की मेहनत और श्रद्धा अब सबकी सफलता का आधार बन गई थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक महोत्सव मनाया गया।
सब लोग खुशी से झूम रहे थे। रघु ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, संकल्प और श्रद्धा ही सफलता के मूल मंत्र हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो और हर दिन काम करते हो, तो सफलता खुद तुमसे मिलेगी। रघु की कहानी ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह समझा कि सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम है। रघु ने सबको यह भी बताया कि यह सब संभव हुआ क्योंकि उसने अपने संकल्प और श्रद्धा को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। गांव के लोग अब अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित हो गए। वे रघु के मार्गदर्शन में एकजुट होकर काम करने लगे। सभी ने संकल्प लिया कि वे अपने कार्य में श्रद्धा रखेंगे और किसी भी कठिनाई से घबराएंगे नहीं। लेकिन रघु के सामने अभी भी एक चुनौती थी। गांव के पास एक बड़ा व्यापारी आया था, जो गांव की फसल खरीदने की इच्छा रखता था। व्यापारी ने रघु की फसल की कीमत कम बताई। रघु ने सोचा कि यदि वह व्यापारी के कहने पर फसल बेचेगा, तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन क्या वह इस मुश्किल समय में अपने संकल्प को मजबूती से पकड़े रह पाएगा? रघु ने अपनी श्रद्धा और संकल्प को एक बार फिर से जागृत किया। उसने व्यापारी से कहा, मैं अपनी फसल की असली कीमत नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने गांव के लोगों के लिए यह फसल उगाई है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम अकेले क्या कर लोगे? लेकिन रघु ने किसी भी प्रकार का दबाव नहीं स्वीकार किया। इसके बाद रघु ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि व्यापारी उनकी मेहनत का मूल्य नहीं समझ रहा। सब लोग रघु के साथ खड़े हो गए और उन्होंने व्यापारी का विरोध किया। इस एकता ने गांव के लोगों को और अधिक मजबूती दी। अंत में व्यापारी ने हार मान ली और रघु को उसकी फसल की सही कीमत दी। यह सफलता न केवल रघु की थी, बल्कि पूरे गांव की थी। उन्होंने सबको यह सीख दी कि जब हम संकल्प के साथ जुटते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। इस प्रकार रघु ने अपने गांव को न केवल समृद्ध किया, बल्कि लोगों को संकल्प और श्रद्धा का असली मतलब भी सिखाया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो बताती है कि सही संकल्प और श्रद्धा से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। रघु का सपना सच हो गया और वह एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती को पार करने के लिए संकल्प और श्रद्धा का महत्व है। यही असली सफलता का मंत्र है। रघु की सफलता की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई। जब हम अपने संकल्प के प्रति ईमानदार होते हैं और अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, याद रखें रघु की कहानी। अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखें और श्रद्धा के साथ अपने कार्य में जुट जाएं।